जय गुरुदेव। छठा अध्याय। प्रथम अध्याय में इंगित काल, स्वभाव आदि कारणों का स्पष्ट रूप से निराकरण करने के लिए और एक ब्रह्म कारणवाद की पुष्टि करने के अभिप्राय से यह अध्याय आरंभ किया जाता है। प्रथम श्रुति। अद्वैत मतावलंबी ऋषियों का कहना है कि स्वभाव जगत का कारण है। दूसरे मोह में पड़े हुए काल को कारण कहते हैं, परंतु संसार में यह ईश्वर की महिमा है कि यह ब्रह्म चक्र उस ईश्वर द्वारा ही घुमाया जा रहा है। दूसरी श्रुति। यह सब जिससे नित्य आवृत है, जो ज्ञान स्वरूप काल का भी कारण, सब गुणों से संपन्न, सर्वज्ञ है, वह कर्म पर शासन करता है, अर्थात जीववत उसे कर्म बंधन नहीं है। पृथ्वी, आपह, तेज, अनिल और आकाश सब यहाँ विवर्तित हैं, अर्थात विशेष रूप से वर्तमान हैं। यह बात चिंतनीय है। तीसरी और चौथी श्रुति। परम कारण स्वरूप अक्षर ब्रह्म, वह कर्म करके फिर निवृत्त होकर तत्व से तत्व को युक्त करके 1, 2, 3 या 8 तत्वों, काल और अंतःकरण के सूक्ष्म गुणों से निर्गुणमय त्रिगुणमय कर्मों का आरंभ करके जो सब भावों की सुव्यवस्थित योजना करता है और सब भावों का अभाव हो जाने पर जब किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है, तब सब कर्म क्षय होने पर जिस स्वरूप को प्राप्त किया जाता है, वह तत्वतः अन्य है। यहाँ 1, 2, 3 या 8 तत्वों का जो वर्णन है वो इस प्रकार हैं। 1, हिरण्यगर्भ। 2, अध्यात्म भाव और अधिभूत भाव। 3, सत्व, रज और तम। 8, अष्टधा प्रकृति भाव, जो बंधन के कारण हैं और जिनका अभाव होने पर कृत कर्म का नाश होता है। अविद्या आदि विपर्य ज्ञान 5 क्लेश हैं। दृष्टा दृश्ययो संयोगो हेय हेतु, अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय अर्थात संसार दुख का कारण है। तस्य हेतु विद्या, तद भावात् संयोग अभावो हानम तद दृशेह कैवल्यम, अर्थात उस संयोग का हेतु अविद्या है। अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव होता है। उससे दृश्य का हान और दृष्टा को कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। पांचवी श्रुति। वह अविद्या रूपी संयोग का आदि निमित्त कारण तीनों कालों से अतीत निष्कल ब्रह्म भी देखा गया है, अर्थात अनुभव गम्य है। जिसने भव का भी रूप धारण किया हुआ है, भवभूत हो रहा है और पूज्य है, अपने चित्त में स्थित उस विश्व रूप प्रथम देव की उपासना करके यह जीव तत्वतः स्वरूप को प्राप्त होता है। छठी श्रुति। वह अन्य परमात्मा वृक्ष रूपी काल की आकृतियों से परे अर्थात अतीत है, जिससे यह प्रपंच चारों ओर सर्वत्र वर्तमान दिखता है। उस धर्म को बुलाने वाले अथवा धर्म की स्थापना करने वाले, पापों का नाश करने वाले, सब ऐश्वर्यों के ईश विश्वाधार अमृत स्वरूप को अपने अंतरात्मा में स्थित जानकर अनुभव करके यह जीव तत्वतः स्वरूप को प्राप्त होता है। सातवीं श्रुति। ऋषिजनों का कहना है
कि उस ईश्वरों के परम महेश्वर को, उस देवों के परम देव को, पतियों के परम पति को, जो सबसे पर है, उस पूज्य भुवनेश को हमने जाना है। अर्थात उसका अस्तित्व किसी कल्पना के आधार पर नहीं कहा जा रहा। 8वीं श्रुति। न उसका कार्य है, न उसकी इंद्रियां हैं, न उसके समान या अधिक अन्य कोई देखने में आता है। उसकी पराशक्ति जो स्वाभाविकी है, ज्ञान, बल और क्रिया रूप से विविध प्रकार की सुनी जाती है। 9वीं श्रुति। न लोक में उसका कोई पति है, न उस पर शासन रखने वाला है, न उसका कोई रंग, रूप या चिन्ह है। यह सब करणों, इंद्रियों एवं अंतःकरण के अधिपतियों का अधिपति है। न उसका कोई उत्पन्न करने वाला है और न अधिपति है। 10वीं श्रुति। मकड़ी के सदृश प्रधान संज्ञक अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तंतुओं से जिस एक देव ने स्वभावतः अपने आप को आवृत कर लिया है, वह हमें ब्रह्म में लीनता प्रदान करे। 11वीं श्रुति। वह एक देव, सब प्राणियों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, सब प्राणियों का अंतरात्मा, सबके कर्मों का अध्यक्ष, सब प्राणियों में वास करने वाला, साक्षी, चेता, सबको चेतना देने वाला, तथापि केवल निर्गुण है। 12वीं श्रुति। जो एक ईश्वर अनेक निष्क्रियों के एक बीज को अनेक करता है, उसे अपने अंतरात्मा में स्थित जो बुद्धिमान देखते हैं, उनको शाश्वत सुख मिलता है, औरों को नहीं। 13वीं श्रुति। नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, एक जो अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, उस सब के कारण स्वरूप देव को जानकर जो सांख्य एवं योग से जाना जा सकता है, ऐसा जीव सब पाशों से मुक्त हो जाता है। 14वीं श्रुति। न वहाँ सूर्य चमकता है, न चंद्र तारे, न ये बिजलियाँ ही चमकती हैं। अग्नि तो वहाँ कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसके चमकने पर सब चमकते हैं। उस एक के ही प्रकाश से यह सब प्रकाशमान है। 15वीं श्रुति। इस भुवन के मध्य वह एक हंस स्वरूप देव है। वह अग्नि की तरह जल में सन्निविष्ट अर्थात व्याप्त है। जैसे जल में हंस रहता है, वैसे ही वह अग्निवत अखिल विश्व में व्याप्त है। ब्रह्मांड को पानी का बना माना जाता है, इसलिए उसको हंस की उपमा दी गई है। उसे ही जानकर मनुष्य द्वारा मृत्यु के पार जाया जाता है, इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं है। 16वीं श्रुति। वह विश्व का कर्ता, विश्व का ज्ञाता, स्वयं अपना कारण, ज्ञान स्वरूप, काल का कारण, गुणी और सर्वज्ञ है। प्रधान और क्षेत्रज्ञ का पति, तीनों गुणों का ईश, संसार के मोक्ष, स्थिति और बंधन का हेतु है। 17वीं श्रुति। वह तन्मय शुद्ध ब्रह्म, अमृत स्वरूप, नित्य ऐश्वर्य युक्त, ज्ञान स्वरूप, सर्वगत इस भुवन की रक्षा करता है। वह इस जगत पर सदा नित्य शासन करता है। उस पर शासन करने वाला दूसरा कोई हेतु विद्यमान नहीं है। 18वीं श्रुति। जो पूर्व में ब्रह्मा को धारण करता है या उत्पन्न करता है, और जो वेदों को प्रकट करके उस ब्रह्मा में प्रकाशित करता है,
देह, अंतःकरण और बुद्धि को प्रकाश होने वाले उस ईश की मैं मुमुक्षु शरण में आता हूँ। 19वीं श्रुति। जो निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निर्वद्य, पुण्य श्लोक, निरंजन, मोक्ष पद का परम सेतु और उस अग्नि के सदृश अव्यक्त है जो सब ईंधन के जल जाने पर शांत हो जाती है। अर्थात ईंधन के योग से अग्नि प्रकट होती है और सब ईंधन के जल जाने पर वह अपने स्वरूप में लीन हो जाती है, उसका अभाव नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्म का प्रकाश जगत में प्रकाशित हो रहा है, परंतु वह स्वयं शून्यवत अति सूक्ष्म परम अव्यक्त रूप में विद्यमान है। 20वीं श्रुति। जो मनुष्य उस देव के ज्ञान के बिना यह आशा करता है कि मेरे दुखों का अंत हो जाएगा, उसकी आशा आकाश को चमड़े से मढ़ लेने के तुल्य असंभव है। 21वीं श्रुति। श्वेताश्वतर ऋषि ने तप के प्रभाव से और भगवान के प्रसाद से ब्रह्म को जानकर फिर यह परम पवित्र उपनिषद सत्याश्रमी परमहंस सन्यासी को उपदेश किया था, जिसका अनुष्ठान ऋषि समुदाय भली भांति करते आए हैं। 22वीं श्रुति। यह वेदांत में परम गुह्य उपनिषद पुराकल्प में कहा गया था। जो प्रशांत नहीं है, दांत नहीं है, जो अपना पुत्र अथवा अपना शिष्य नहीं है, उस शम दम आदि साधन रहित मनुष्य को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। यदि शम दम आदि साधन रहित अनधिकारी मनुष्य इसको सुनेगा या पढ़ेगा तो यह उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिसकी देव में पराभक्ति है और जैसी देव में है वैसी ही गुरु में है, उसी महात्मा को जो कुछ ऊपर कहा गया है उसका अर्थ प्रकाशित होगा, उस महात्मा को ही प्रकाशित होगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।